आजकल तो नहीं, पूर्व काल में जहां पहले लक्ष्मी जी का हम प्रस्थापन करते थे, स्थापना करते थे, पहले गाय के गोबर से चौका लगाते थे। पर आजकल वो सब संभव नहीं हो पाता है। हम एक युक्ति ढूंढ रहे हैं, अभी इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ढूंढ नहीं ले बीच में ही बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम एक प्रयास करने के मूड में हैं कि बड़े बड़े महंगे महंगे पत्थरों वाले घरों में भी गाय का गोबर का चौका कैसे लगे। गौशाला बनने दो, फिर आइडिया आ जाए। आइडिया भी आ गया दिमाग में, आप कहो तो बता दूं? बताऊं? नहीं, अभी प्रोग्राम मेरा नहीं है ऐसा। लेकिन सच यह है कि आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है कि गाय के गोबर से आज भी हम अपने घर में चौका लगा सकते हैं, पत्थर को गंदा किए बगैर। अब सोच रहे होंगे अभी ये कौन सी ये ऋषियों का विज्ञान है? सच्ची बता रहे, ये ऋषियों का विज्ञान है। गोबर, गाय के गोबर का चौका लगाना कहां है? अब बता ही देते हूं, नहीं तो तुमको टेंशन हो जाएगी। तुम यही सोचते रहोगे कैसे संभव है। जो सनातनी करना चाहें वो करें, कल से ही प्रारंभ कर सकते हैं। गौ माता के गोबर में पवित्रता भर भर के, कूट कूट के पवित्रता, जिसमें लक्ष्मी वास करती। तुम्हारे घर में लक्ष्मी चंचल इसलिए भी हो गई क्योंकि तुम्हारे घर में गाय के गोबर का आना जाना बंद हो गया। इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारे घर में लक्ष्मी झड़ाक से आती है। लेकिन इस जन्म में अकर्मण्यता के कारण, अशौच के कारण, अपवित्रता के कारण, दूषित कर्मों के कारण जितनी बेग से आती है उतने बेग से चली जाती। आई तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से। तुमने निश्चित कुछ अच्छे कर्म किए, उन कर्मों को किए बगैर लक्ष्मी मां कृपा नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, पर उतनी बेग से चली जाती। तो लक्ष्मी जी के आने की गति तेज हो और जाने की गति स्लो हो जाए, इसके लिए एक चुम्बक का प्रयोग करता है गाय के गोबर का चौका। आई सब में क्या? गाय के गोबर का चौका, ये बहुत सुंदर प्रयोग होता है। आप कहें तो बता दूं? बताऊं? हाँ सुनो। एक चौकी लो, काठ की चौकी लो, और उस काठ की चौकी पे गाय के गोबर से चौका लगाओ। समझ गए? गाय के गोबर से उस काठ की चौकी पे चौका लगाओ और उस पे वस्त्र बिछाओ और उस पे लक्ष्मी जी को पधराओ, तो गाय का गोबर भी लग गया और तेरे घर का पत्थर भी जो है नहीं खराब हुआ। गलत तो नहीं है? तुम्हारी चौकी तो खराब नहीं हो रही। चौकी एक तो रख लो गाय के गोबर वाली, चौकोर एक रखो और अपने माता अपने हाथ से। अब वो चौका लगता काय से है, अब वो भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। अब सुनो, चौका भी लगाऊंगा मैं, आज सिखा रहा हूं। गाय के गोबर से ये भी बना दो भैया। गाय के गोबर से, बिना आपके घर के पत्थर खराब किए, गौ के गोबर से कैसे चौका लगेगा, हमसे सीखो। आज हम सिखा रहे हैं। एक चौकी लो, चौकोर, जितनी बड़ी ये चौकी है ना, इतनी बड़ी चौकी घर में रख लो, सिर्फ इसलिए कि इस पे गाय के गोबर से चौका लगाया करेंगे जब जब पूजा करेंगे। एक चौकी बनवा के रख लो घर में, परमानेंट। अब गाय का गोबर लाओ, इतना सा नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा, इतना सा, एक पस गाय का गोबर लाओ और एक मुट्ठी पीली मिट्टी, एक मुट्ठी। सिर्फ गोबर ही गोबर नहीं लीपना है। हमने जैसे देखा है बचपन में वो सिखाएंगे आपको, आगे तुम सीखो न सीखो तुम्हारी मर्जी, हम सिखा रहे हैं। एक पस गोबर, एक मुट्ठी पीली मिट्टी, इन दोनों को मिक्स करो,
फिर उसमें पानी डालो, इन दोनों का घोल बनाओ और घोल बनाकर फिर धीरे धीरे चौकी पे, तुम्हें 1-2 बार लगाने से प्रैक्टिस हो जाएगी कि गोबर कितना चाहिए। अपनी चौकी के अनुसार घटा बढ़ा लें उसकी स्थिति गोबर की और उसकी। एक पस में 1 मुट्ठी पीली मट्टी लगेगी। हमारे यहाँ वो पीर खदाने से आती थी, आपके कहां से आएगी ये आप जानो, आपका काम जाने। पीर खदाने से हम पीली मिट्टी है वहां, वो पीली मिट्टी और गाय के गोबर से चौका लगता है। ऐसे किसी ने लगाया है चौका? लगाया? ऐसे लगता है ना, देखो आइडिया मुझे पूरा बता दिया मैंने आपको, राइट। ऐसे उस चौकी को पूरा और उस पे ही पूजन करो। मैं गारंटी से कहता हूं 100 गुना ज्यादा लाभदायक हो जाएगी आपके घर की पूजा। जिस दिन से गाय के गोबर का चौका तेरे घर में आ जाएगा, 100 गुना ज्यादा लाभदायक हो जाएगी तुम्हारे घर की पूजा। मैं लिख के दे सकता हूं। अब सुनो, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के अचूक टोटके तो हम बाद में बताएंगे, पहले कथा सुनो। जो लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी, पहले तो ये समझो कि लक्ष्मी जी हमारे घर से जाती क्यों है और लक्ष्मी जी हमारे घर में कैसे रहें।